एवरीवन, आप सभी को गुरु पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो दिन है 5 जुलाई संडे का दिन है। गुरु पूर्णिमा का बहुत ही खास महत्व है। मैं आपको उसके रिलेटेड जो स्पेशल बातें हैं आप ध्यान से सुनिएगा। मैं हूं डॉक्टर जय बावसार। आज हम गुरु पूर्णिमा का दिन का महत्व बहुत अच्छे से जानते हैं, सभी लोगों को पता भी है टोटली। गुरु अगर ना होते आपकी लाइफ में तो किस तरीके से आपकी लाइफ में एक प्रकाश, ज्ञान का प्रकाश आ सकता था। कौन जानता था परमात्मा के पास कैसे जाना है। हमारे पास ऐसे बहुत सारे रास्ते हैं जो हमें ले जाने के लिए रेडी है, पर कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। क्या ये रास्ता हमें ये रास्ते पर जहां पर आपको डेस्टिनी में जाना है वो ले जाएगा? क्या ये करने से हमें यहाँ तक पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना है? जो डेस्टिनेशन है आपका, क्या वहां आप अच्छे से पहुंच सकोगे? वहां कैसे जाना है, किस तरीके से जाना है, कौन ले जाएगा, किस तरीके से? वो एक ही व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में ले जा सकता है, वो है गुरु। दोस्तों, मैं वो गुरु की बात नहीं कर रहा जो आपको स्कूल में आपको शिक्षा देते हैं या फिर आपको जॉब या बिजनेस में एक ज्ञान देते हैं, वो ज्ञान की बात नहीं कर रहा। मैं वो ज्ञान की बात कर रहा हूं जो आध्यात्मिक है, जो स्पिरिचुअल है, जो रियली में आपकी आत्मा तक ले जाता है, जो केवल हैप्पीनेस तक ले जाता है। दोस्तों, आपकी लाइफ में ऐसा रोल मॉडल, ऐसे गुरुज होने बहुत जरूरी है जो आपको सही ज्ञान और सही प्रकाश की ओर ले जा सके। मैं उसी के ऊपर आपको थोड़ा सा नॉलेज देने वाला हूं जो गुरु पूर्णिमा के दिन आपके लिए बहुत ही आसान और एक बेहतरीन लाइफ को बनाएगा। गुरु बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। पश्चिमी देशों में गुरु का कोई महत्व नहीं है। पश्चिमी देशों में केवल टेक्नोलॉजी और विज्ञान का महत्व है। उनको गुरु के बारे में कुछ पता नहीं है। हम बहुत ही खुशनसीब है, हमारा जन्म इंडिया में हुआ है, क्योंकि इंडिया में गुरु का महत्व हम बहुत अच्छे से जानते हैं। बहुत ही सालों से, बहुत ही सदियों से गुरु परंपरा रही हुई है। हमारे इंडिया की धरोहर है सबसे मेन। आपको पता है, सबसे पहले गुरु को एक उद्देश्य, एक बड़ा दर्जा माना जाता है, क्योंकि गुरु ही वही है जो आपको आनंदमय कर सकते हैं, वही आपको परमात्मा के प्रकाश की तरफ ले जा सकते हैं, वही आपको सही रास्ता दिखाते हैं कि किस तरीके से आपको ये सारे उलझनों से निकाल के आपको सही तरीके से जीवन को जिया जाए। दोस्तों, आपको कोई स्कूल, कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी नहीं सिखाएगी कि किस तरीके से हैप्पीनेस पाया जाए, किस तरीके से खुश रहा जाए, किस तरीके से आत्मिक लेवल तक आगे बढ़ा जाए। आपको पता है, ये लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस सिर्फ गुरु ही आपको करवा सकता है। अगर गुरु आपकी लाइफ में आ जाते हैं तो आपकी लाइफ बैलेंस में रहती है। आप स्पिरिचुअली बैलेंस रहते हो, आप भौतिकता से भी बैलेंस रहते हो। ये दोनों का बैलेंसिंग आपकी लाइफ में अगर हो जाता है, आप बहुत ही अच्छी लाइफ जीना शुरू करते हो। आज सभी लोगों के पास कोई कमी नहीं है, कोई चीजों की कमी नहीं है, सब कुछ अवेलेबल है, पर एक ही चीज की कमी है, गुरु की। अगर आपके पास गुरु अच्छे हो जाए, वही आपको सही प्रकाश तक ले जाएंगे। आपको पता है, गुरु, गु प्लस रू, इसका मीनिंग क्या है? अंधकार में से प्रकाश की ओर ले जाने वाला व्यक्ति, उसका अर्थ है गुरु संस्कृत लैंग्वेज में। हमारी इंडियन फिलोसॉफी की जो धरोतल है वही गुरु के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि गुरु नहीं होंगे तो किस तरीके से आपको सही रास्ता दिखाएंगे, कहां कैसे जाना है, कौन बताएगा? मैं जब छोटा 15 साल का था, तब से मेरी लाइफ में मेरे सही मेंटर, सही गुरु आए। मैं बहुत खुशनसीब हूं उनका, क्योंकि इतनी छोटी उम्र में मेरी लाइफ में इतने अच्छे गुरु मिले। आप भी खुशनसीब हो, क्योंकि आपकी लाइफ में एक अच्छे गुरु होंगे आपकी लाइफ में। अगर आपकी लाइफ में कोई गुरु नहीं है तो जल्दी से एक अच्छे गुरु को ढूंढिए। गुरु को ढूंढने के लिए जाना पड़ता है। सच्चे गुरु कभी सामने से नहीं आते, वो आपको ढूंढना पड़ेगा, जो आपको रियल एक्सपीरियंस करवाए, आध्यात्मिकता की शिखरों पर पहुंचाए, आपकी उन्नति करे, आपकी पारिवारिक, आपके फैमिली की स्पिरिचुअल ग्रोथ करे। दैट इज रियल मैटर। वो गुरु आपको सही दिशा में ले जाएंगे, वो गुरु आपको हैप्पीनेस प्रोवाइड करेंगे, वो गुरु आपको आत्मिक लेवल तक ले जाएंगे, वो गुरु आपके दुख और दर्द को दूर करेंगे। आपको पता है, हमारे इंडिया में ओम को सभी लोग जानते हैं, ओम है ना। ओम के ऊपर हम जो थोड़ा सा रेप करते हैं,
उसका क्या मीनिंग है पता है आपको? वो गुरु का निर्देश करता है। मुझे पता है कि जब हम रेकी 3rd लेवल में जाते हैं, जितने भी लोग मेरे स्टूडेंट आज तक गए हो उनको पता हो कि मेरे गुरु का कितना बड़ा महत्व है। मैं बहुत अच्छे से डिटेल में समझाता हूँ। जैसे कि हमारी रेकी के अंदर डॉक्टर मिकाउसी जो एक गुरु बने थे, आज हम सबके गुरु हैं, सभी रेकी हीलर्स के। उनके बाद डॉक्टर सुजीरो हायाशी आते हैं और उसके बाद मिसेस टकाटा भी आते हैं। वो सारे मेंटर्स कैसे बने, वो गुरु भी कैसे बने, क्योंकि एक गुरु दूसरे गुरु और तीसरे गुरु, ऐसे ये समय चलता जाता है। ऐसे ज्ञान ट्रांसफर होता रहता है पर व्यक्ति बदलते रहते हैं। पर वो ज्ञान, वो प्योरिटी जब तक गुरु के अंदर बनी रहेगी आपको सही प्रकाश तक ले जाते जाएंगे। यही सबसे मेन है। गुरुत्व महत्व समझो दोस्तों। गुरु एक आदर्श व्यक्ति है जो आपकी लाइफ में बड़ा चेंजेस लाते हैं। दो ही हमारी लाइफ में सबसे मेन है। एक तो आपके पेरेंट्स जो आपको बॉडी प्रोवाइड करते हैं और वो बॉडी का यूज करके, वो ज्ञान का यूज करके आप लास्ट मोमेंट्स तक पहुंचते हो, वो होते हैं गुरु। दो ही व्यक्ति हमारी लाइफ में एक ट्रेमेंडस चेंजेस लाके रख देते हैं। और सही गुरु आपकी लाइफ में मिल जाए ना दोस्तों, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ कि मैं मेरी लाइफ को बहुत अच्छे से जिया हूँ। एक एक पल, एक एक मोमेंट्स, एक एक जो चीज़ें मुझे मिली है उनका ज्ञान, मेरी लाइफ एकदम बेहतरीन तरीके से चेंज हुई है। मेरी लाइफ एक अच्छी सी समझदारी से मैंने जिया हुआ है, क्योंकि उसी खुशी से परिवार को शांति मिलती है। क्योंकि मन की शांति जब तक नहीं है ना दोस्तों, तब तक कोई मीनिंग नहीं है। ज्ञान का प्रकाश ही आपको मन की शांति देने वाला है। ओम के अंदर हम जो रेप करते हैं ऊपर, वो पूरा गुरु का निर्देश करता है। पता है आपको, गुरु को कोई कार्यकाल का नियम लागू नहीं पड़ता। अगर गुरु ठान लेना दोस्तों, तो शिष्य के लिए कुछ भी कर सकता है, उसकी हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशंस ला सकता है, उसको आध्यात्मिकता की ऐसे शिखर पर पहुंचा सकता है जहां तक वो पहुंचना चाहता है। उसकी जाने की इच्छा होनी चाहिए, गुरु की ले जाने की इच्छा होनी चाहिए, वही सबसे मेन है। अगर सही व्यक्ति आपको मिल जाए तो बहुत अच्छे से आपकी लाइफ में बड़ा चेंजेस आ सकता है। गुरु में सबसे मेन चीज वही है कि जब हम ओम करते हैं, मैं आपको ओमकार के बारे में कुछ बता रहा था, ओम करते हैं उसमें जो रेप करते हैं वो गुरु को निर्देश करता है। पता है आपको, परमात्मा तक जाने के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। वहां तक पहुंचने के लिए एक मीडिएटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि साधना के बल पर आपके गुरु वहां तक पहुंचे हुए हैं, वही वे पर आपको ले जाएंगे, वहीं पर आपको गाइडेंस करके भाई कहाँ पर आपको रुकना है, कहाँ पर कैसे क्या करना है, किस तरीके से, किस एंगल से क्या चीज करनी है, वो आपको सही तरीके से गाइड करने में हेल्प करते हैं। दैट इज अ रियल मेंटर। अगर परमात्मा हमारे यहाँ, हमारी साक्षात हमारे आजू बाजू प्रकट हो जाए तो उनकी ऊर्जा इतनी ज्यादा तेजोमय होती है, इतनी ज्यादा ऊर्जावान होती है, इतनी ज्यादा प्रकाशमय होती है कि हम लोग उसे सहन नहीं कर सकते। इसीलिए परमात्मा क्या करते हैं, हमारे जैसा ही बॉडी धारण करके हमारे संपर्क में आते हैं। इतने सारे महान लोग आज हमारी इस इंडियन संस्कृति में, इतने सारे लोगों ने जन्म लिया है। जैसे बुद्ध भगवान है, अलग अलग तरह के तीर्थंकर भगवान है, हर एक रिलीजन में है। वो कौन है? वो उनकी तो ऊर्जा से हमें ज्ञान प्रदान करने के लिए आए हैं। पर सबसे मेन चीज क्या है बताए दोस्तों, गुरु आपको सही रास्ता बताना होना जरूरी है। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ओम के अंदर हम जो रेप करते हैं वो गुरु का निर्देश वही बताता है कि वो प्रकाश, वो परमात्मा का प्रकाश जो हमें मिला हुआ है, वो हमारे साक्षात यहाँ पर एक्टिव हो जाए, वो आ जाए तो हम सहन नहीं कर सकते। इसलिए वो हमारे बॉडी धारण करके आता है और हमें सही प्रकाश प्रोवाइड करता है। नो डाउट्स कि गुरु का भी एक पर्सनल लाइफ होती है, उनका भी फैमिलीज होता है, पर क्योंकि वो हमारी लाइफ में एक मीडिएटर के तौर पर बहुत बड़े लाइफ को चेंजेस करते हैं। ये मैंने खुद साक्षात देखा हुआ है। आप जो भी गुरु को बनाओ, उसको यही तरीके से होना चाहिए कि प्रॉपर आपको सही ले जाने में हेल्प कर, सही मार्ग दिखाए। सही प्रकाश को जानिए दोस्तों, सही मूल्य को जानिए। हमें ये जो मनुष्य जीवन मिला है तो इसका क्या उपयोग है,
आप देखो कि प्राणी, पशु, पक्षी भी यही जीवन जीते हैं, तो उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और हमारे अंदर? उनका भी फैमिली है, वो भी है, खाते हैं पीते हैं, अपना जीवन जीते हैं, उनके अंदर भी माइंड है, मेमोरी है, सब कुछ है। तो सोचिए कि उनके और हमारे मनुष्य के अंदर, ह्यूमन के अंदर क्या डिफरेंसेस है जो हमें भगवान ने डायरेक्टली दिया हुआ है। आपको पता है क्या डिफरेंसेस है? बहुत बड़ा डिफरेंसेस है। आप सोचो कि एग्जैक्टली ऐसा क्या है? सोच, वो पावर, और हमारा ये मनुष्य का बॉडी, ये मनुष्य जीवन मिला है, वही सबसे बड़ी उपलब्धि है दोस्तों। क्या वो अंतर्मुखी हो सकते हैं? क्या वो मेडिटेशन कर सकते हैं? क्या वो कोई साधना कर सकते हैं? क्या उनको पता है ईश्वर जैसा नामक कोई एनर्जी है, कोई पावर है? नहीं, उनके अंदर वो सोच ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है। तो दोस्तों, मनुष्य के अंदर वो दिमाग दिया है, वो पावर दी है कि वो अंतर्मुखी हो सकता है, वो आत्मिक लेवल तक जा सकता है, वो अपने अंदर सारी छुपी हुई पावर्स को उजागर करके एक डिवाइन एक्सपीरियंस कर सकता है, वो ईश्वर तक पहुंच सकता है। दोस्तों, देव जो होते हैं ना, हमारा जो पृथ्वी है उसके ऊपर 7 अलग अलग लेयर्स आए हुए हैं, वहां पर देव जो है वो रहे हुए हैं। वो भी मनुष्य जन्म लेने के लिए तड़पते हैं, क्योंकि एक मनुष्य जीवन ही ऐसा है दोस्तों जो हमें डायरेक्टली सीधा मोक्ष के द्वार पर ले जा सकता है। और वहां तक जाने के लिए हमें भरपूर साधना का आरंभ करना जरूरी है, और उसके लिए आपको सही रास्ते बताने वाले एक मेंटर, एक गुरु की आवश्यकता होनी बहुत जरूरी है। दोस्तों, हम आज इतने सारे भौतिकवाद में घुस चुके हैं, हम अलग तरह के टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में, अलग तरह के काम में इतने ज्यादा बिजी हो चुके हैं कि हम मनुष्य के लिए हमें क्या करना चाहिए वो हमें पता ही नहीं है। अगर पता भी है तो भी हम नजरअंदाज करते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह रहा कि सारी चीजें छोड़ के बस यही में लग जाओ दोस्तों, पर कुछ समय निकाल के, कुछ टाइम निकाल के अपने गुरु के आज्ञा के दौर पर उनके छत्र छाया में रहकर उनके प्रवचन पर उनके ज्ञान को अर्जित कीजिए। जरा सा भी आपको ज्ञान मिलेगा, जहां सा भी आपको सच्चाई दिखेगी, जरा सा भी आपको विद्या मिलेगी, आपके लाइफ में एक बड़ा सा चेंजेस आएगा। दोस्तों, आपके अंदर उसके 10% भी आ गए ना दोस्तों, तो आपकी भौतिक वर्ल्ड की जीवन जीने की पद्धति टोटली चेंज हो जाएगी। आप अपने लाइफ को बहुत अच्छे से चेंज कर पाएंगे दोस्तों, चाहे कैसे भी करें, जो भी आपको ठीक लगे। एक चीज बहुत अच्छी है, सही मेंटर आपको प्रैक्टिकल रास्ता दिखाएगा, वो आपको लास्ट मोमेंट तक ले जाएगा। दोस्तों, यही सबसे मेन है। हम ये ही सोच रहे हैं कि बस खाना पीना है, एंजॉय करना है, वही हमारी लाइफ में नहीं है। दोस्तों, ये तो एक लाइफ का पार्ट है, करना चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए, हर एक चीज को अपनाना चाहिए जो हमारे लिए सही है, जो हमें एक सही रास्ता दिखा सके। पर ज्ञान को भी बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आपके पास सही ज्ञान है, सही पावर्स है, सही संगत है आपके पास, सही गुरु आपके पास जुड़े हुए हैं, तो मैं अपना जीवन सार्थक मानूंगा। ऐसे लोग आपके लाइफ में होने चाहिए जो आपको आगे ले जाने के लिए, आपको हमेशा आगे ले जाए। आप कहीं भी भटक गए हो तो आपको गुरु के निर्देश से फिर से आपको रिलेशन हो जाए। सही रियलाइजेशंस होने भी बहुत अच्छा जरूरी है, क्योंकि सही गुरु ही आपको वो सारी चीजें करवा सकता है। दोस्तों, आज मैंने इतने सालों के अंदर ये सारी चीजें अनुभव की है। जहां भी आप अटकेंगे, जहां भी आप रुकेंगे, गुरु आपके लिए हेल्प करेंगे, आपको वहां से खींच के निकालेंगे कि बेटा ये प्रॉब्लम है तो उसमें कोई टेंशन नहीं, ऐसे ऐसे करते जाओ, ये करते जाओ, ऐसे ऐसे आपको रास्ता दिखाते जाएंगे और आप उसमें से निकलते जाओगे। आपकी लाइफ में एक बड़ा सा चेंजेस आएगा। यही तो गुरु की सबसे बड़ी महत्व है दोस्तों, क्योंकि परमात्मा साक्षात आपको आके नहीं कहेंगे कि ये करो मुझे पाने के लिए, उसका सही रास्ता आपको मालूम होना जरूरी है। यही सबसे मेन है। ठीक है, हैप्पीनेस अगर आप पाना चाहते हो तो आपको आध्यात्मिकता जरूरी है आपकी लाइफ में आना। आध्यात्मिकता आने के लिए सही गुरु का आना जरूरी है। आप कहीं भी दुनिया के कोने पर चले जाओगे दोस्तों, आप सेटिस्फाइड नहीं होगे। सेटिस्फाई केवल आपके अंदर से होगे। खुशी केवल आपके अंदर ही छुपी हुई है, आपको उसको ढूंढने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना है।
आप अंतर्मुखी होके तो देखिए, हम कई बार हम स्पेशल वर्कशॉप रखते हैं मेडिटेशंस की, रेकी के, टैरो के, डिफरेंट डिफरेंट तरह के मेरे स्पिरिचुअल वर्कशॉप होते हैं। तो मैंने देखा है कि लोग थोड़ा सा भी मेडिटेशंस का एक्सपीरियंस करते हैं मेरे साथ, मैं उनको करवाता हूँ, तो लोगों को कितने स्माइल हो जाते हैं उनके चेहरे पर, सारे दुख दर्द भूल के अपने आप को एक एनर्जेटिक फील करते हैं। और कि लोग कहते हैं कि सर अमेजिंग, आपका यहाँ पर जो मुझे सारी चीजें फील हुई जो आज तक मुझे कभी नहीं हुई, दैट इज टोटली अमेजिंग जो चेंज हुआ है। दोस्तों ये तो एक अंश था। आप अपने गुरु को पकड़िए, छोड़िए मत उनको, उनका साथ कभी मत छोड़िए, उनके साथ बने रहिए, ठीक है। आज लोग क्या करते हैं कि जो भी ज्ञान लेना था ले लिया, बाद में वो चले गए अपने काम में, रूटीन वर्क हो गया, कोई मीनिंग नहीं उसको। वो जो ज्ञान लिया है आपने, उसको कंटिन्यूसली फॉलो करते जाओ, अपने गुरु के साथ संपर्क में रहो, क्योंकि संपर्क ही सबसे मेन है, कनेक्टिविटी सबसे मेन है। कनेक्टिविटी आपकी रहेगी पॉजिटिवनेस के साथ, तो आप पॉजिटिव होके आगे बढ़ते जाओगे, एक एक स्टेप, भले ही जितनी भी स्पीड में हो, स्लो मोशन में हो, स्पीड में हो, जो भी हो, पर आप बढ़ते रहोगे तो आपकी लाइफ में एक नया प्रकाश, नया ज्ञान उजाला होता रहेगा। आज के दिन दोस्तों मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, एक अच्छे गुरु जरूर बनाइए आपकी लाइफ में, और अच्छा ज्ञान जरूर प्रकाश में लाइए। और अपने पेरेंट्स को भी ये सारी चीजें का, अगर उनको ऑलरेडी यही सारी चीजें होगी ही, और उनके साथ बनते रहिए अपने फैमिली के साथ। और आज एक ज्ञान का दिया प्रगटाइए अपने घर में, एक अच्छे से दियो जला के आप अपने साथ, अपने आत्मा के साथ कनेक्टिविटी करिए, अपने गुरु के साथ संपर्क करिए, और अपनी लाइफ को सार्थक बनाते जाइए। दोस्तों कोई फर्क नहीं पड़ता हम यहाँ होंगे या नहीं होंगे, ये संसार तो निरंतर चलने वाला है। हम होंगे नहीं होंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस हमें ये संसार में अपना जो काम है वो करके हमें आगे बढ़ जाना है, यही हमारी सबसे मेन है। आत्मिक लेवल तक पहुंचो दोस्तों, केवल ऊपर ऊपर से मत जाओ, डीप लेवल तक जाओ, एक एक आध्यात्मिकता की शिखर तक पहुंच जाओ, एक एक ज्ञान के प्रकाश को जानो, समझो, कितना आनंद है, कितना प्रकाश है, मैं आपको वर्डिंग में नहीं बता सकता दोस्तों। उसको जानिए, उस प्रैक्टिकलिटी को जानिए, क्योंकि वो आपको गुरु की ओर से ही मिलेगा, उनकी ओर से जो ज्ञान मिला है वही आपको लास्ट मोमेंट्स तक ले जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसका एक्सपीरियंस कीजिए और एंजॉय कीजिए, ओके। आज केवल इतना ही, आगे बढ़ने के लिए जरूर संपर्क में आइए अपने गुरु के साथ, ओके। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे इस दिव्य एनर्जेटिक एक छोटे से सेंटेंस को सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। एंजॉय एंड ऑलवेज बी ब्लेस्ड। गॉड ब्लेस यू।